हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक हो? तो जैसा मैंने तुम्हें बोला था कि मैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के ऊपर एक वीडियो आपके लिए डाल दूंगा और एक वीडियो में आपके लिए कंसंट्रेशन टर्म्स पे डाल दूंगा। आज ही दोनों वीडियो डाल दूँ, कल तक आपको मिल जाएंगी। जहाँ तक है सुबह आप देख सकते हैं, सुबह शाम जब भी फ्री हैं तो आप देख लेना इसको। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले मैं हाइड्रोकार्बन कवर करूंगा। रीज़न ये है कि 10th में भी है, 11th में भी है और 12th में भी है, तीनों क्लासेस में है और तीनों क्लासेस में है तो कवर करके चल रहे हैं। 12th वाले देख लेना क्योंकि ऑर्गेनिक स्टार्ट होने वाली है उनकी। 11th वाले देख लेना क्योंकि दिसंबर जनवरी में जब भी ऑर्गेनिक स्टार्ट होगी तब पढ़ेंगे। 10th वालों का 4 चैप्टर जब भी पढ़ोगे तब स्टार्टिंग होगी। तो अपन कोई बहुत बड़ा ब्रॉड क्लासिफिकेशन लेके नहीं चलेंगे हाइड्रोकार्बन का, अपन एक सिंपल और जनरल क्लासिफिकेशन लेके चलेंगे। मेन फोकस है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन उनके फॉर्मूले बनाना और एल्काइल उनके फॉर्मूले बनाना रहेगा। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की प्रॉपर अलग अलग वीडियो डाल दूंगा। ये वीडियो इंग्लिश मीडियम के लिए है और अगली एक वीडियो में हिंदी मीडियम के लिए डाल दूंगा। चलिए साहब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात जो मुझे तुमसे करनी है, व्हाट इज हाइड्रोकार्बन। सबसे पहला सवाल यही होता है, जनरल जो बच्चा 10th में पढ़ता है उसका ये सवाल बहुत ज़्यादा है कि सर हाइड्रोकार्बन क्या है। नाम में छुपा है बेटा कि जो मिलके बना है हाइड्रोजन से और कार्बन से, उसका नाम क्या है? हाइड्रोकार्बन। क्या नाम है बेटा? हाइड्रोकार्बन। क्या है हाइड्रोकार्बन? दोज कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन which are known as hydrocarbon. There are mainly two types of hydrocarbon. First one is saturated hydrocarbon. पहले का नाम रिपीट करेंगे बेटा आप सब लोग मेरे साथ। पहले का नाम है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरे का नाम है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। चलिए साहब, इतना पकड़ में आ रहा है सर। कार्बन से हाइड्रोजन से मिलकर बनेगा, नाम हाइड्रोकार्बन रख देंगे। हाइड्रोकार्बन दो टाइप के, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सर आखिरकार शुरू में पता कैसे लगा होगा कि कोई सैचुरेटेड है या कोई अनसैचुरेटेड है? तो पता लगाने का तरीका बेटा ये था कि सबसे पहले कंपाउंड को जला के देखा। अगर ब्लैक ब्लैक उसमें से धुआं आ रहा है तो अपन कह रहे हैं कैसा कार्बन है, कैसा हाइड्रोकार्बन है? अनसैचुरेटेड। अगर क्लियर फ्लेम आ रहा है, धुआं कम आ रहा है तो नाम क्या रख दिया? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मैं बेसिक एग्जांपल देता हूँ। एलपीजी अपन जलाते हैं, एलपीजी तुमने जैसे ही जलाया, एलपीजी का धुआं बिल्कुल क्लियर रहेगा कि नहीं? ठीक है ना। और मिट्टी का तेल जला दो, मिट्टी का तेल जैसे ही लगाओगे आग एकदम से बढ़िया काला काला धुआं आएगा। तो बताओ मुझे, एक में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, एक में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसीलिए एक में क्लियर फ्लेम है और एक में क्लियर फ्लेम नहीं है। जो क्लियर है वो सैचुरेटेड, जो क्लियर नहीं है वो अनसैचुरेटेड। जिनमें काला धुआं, जो काले हैं वो कौन है? वो अनसैचुरेटेड है। कौन है वो? अनसैचुरेटेड। चलिए साहब, सैचुरेटेड बढ़िया है एकदम, ऐसे जलाओगे एकदम बढ़िया से, अच्छा एकदम फ्लेम आएगा। अनसैचुरेटेड फ्लेम तो आएगा पर धुआं संग में लाएगा। ठीक है कि नहीं? बर्तन काले हो जाएंगे इससे नहीं होंगे। ठीक है, चलिए साहब मैं बढ़ता हूं थोड़ा और आगे। मुझे ऐसा लगता है कि तुमको कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड की जानकारी होगी। कार्बन कार्बन का किसी भी बॉन्ड के बीच की जानकारी, कि अगर मैं बात करूं ए और बी दो एटम्स हैं और ए और बी दो एटम्स है तो ए अपना इलेक्ट्रॉन रखता है, बी अपना इलेक्ट्रॉन, दैट इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो सकती है, दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो सकती है और तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है ये 10th वाले बच्चों को भी आता है, 12th वालों को भी आता है, 11th वालों को भी आता है कि सर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है तो सिंगल बॉन्ड कहते हैं, और दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है तो डबल बॉन्ड कहते हैं, तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है तो ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। बोलो सबको आता है इतना कि नहीं? अब मैं तुमसे बताना चाहूंगा ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें केवल और केवल कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। उनका नाम क्या रख दिया है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हैं उसका नाम क्या रख दिया बेटा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बोलो इतना तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं? सर हाइड्रोकार्बन
कार्बन हाइड्रोजन से मिलके बनेगा, ठीक है। अनसेचुरेटेड होगा, सेचुरेटेड होगा। अनसेचुरेटेड में डबल बॉन्ड भी होगा, ट्रिपल बॉन्ड भी होगा, बट सेचुरेटेड में ओनली कौन सा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड। ठीक है साहब, इतना एकदम से क्लियर जा रहा है, ठीक है। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर। अगर मैं बात करूं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, मुझे लगता है मैं पीछे ही कर देना चाहिए, यही बोल देता हूं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का केवल एक टाइप है एल्केन। कौन सा टाइप है? एल्केन। और अनसैचुरेटेड के दो टाइप में, दैट इज एल्कीन एंड सेकंड वन इज एल्काइन। ईएनई और बाईएनई, ईएनई और बाईएनई, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। मुझे अभी तुम्हें यही तीनों पढ़ाने हैं। अगर मुझे 11th का क्लासिफिकेशन पढ़ाना होता तो मैं ढेर सारा पढ़ा देता उसमें, लेकिन अभी इतना ही करना है क्योंकि 10th वालों की इसको पच जाए, 12th वालों को भी पच जाए, सबको पच जाए धीरे धीरे। ऑर्गेनिक तो पचा नहीं है 12th वालों को, तो मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ साहब। तो फिर मैंने बोलना स्टार्ट किया कि अगर तुम ऐसे कह रहे हो कि एल्केन, क्या कह रहे हो? एल्केन, एल्केन की कितनी पहचान है? 2। एल्केन की कितनी पहचान है? 2। अच्छा सर, कौन कौन सी? कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड मिलेगा। अच्छा सर, मतलब अगर कार्बन होगा, 2 कार्बन होंगे तो दोनों कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड मिलेगा? सिंगल। ठीक है सर। और दूसरी क्या पहचान है? कि कार्बन अगर x है तो हाइड्रोजन उसके दुगने, दुगने करो 2x, और 2 ज्यादा तो +2। जैसे मान लो 3 है, कार्बन 3 है, 3 के डबल करो, डबल करो मेरे साथ, 3 के डबल करो, 3 2 जा 6, और 2 ऐड करो, कितने हो गए? 8। अच्छा सर, अगर 4 कार्बन होते तो 4 कार्बन होते तो 4 दूनी 8, और 2 ऐड कर देता तो कितने आ जाते? 10। अगर 5 होते तो 5 के दुगने करता 10, 2 ऐड करता तो 12। अच्छा सर, चलो मैं फॉर्मूले अब तो बना सकता हूँ इसमें। जैसे कि सर अगर 1 कार्बन होगा तो 1 क्या दुगना कर लूंगा 2, 2 ऐड करूंगा तो बताओ 4 हाइड्रोजन जुड़ेंगे या नहीं? हाँ सर, ऐसे एक फॉर्मूला बन सकता है। क्या एल्केन की एक जनरल पहचान समझ में आ रही है? ऐसे एल्कीन की भी एक पहचान होगी, होनी तो चाहिए सर। क्या होनी चाहिए? कार्बन कार्बन के बीच में डबल, अच्छा कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। एक इसी के साथ एक बात याद रखना कि एक डबल और बाकी सिंगल, एक डबल बाकी सिंगल, एक डबल बाकी सिंगल। रिपीट करूंगा, एक डबल बाकी सिंगल, मतलब 5 कार्बन है। कितने कार्बन है? 5, और इनमें यहां कहीं एक डबल बॉन्ड है तो बाकी सारे कौन से बॉन्ड होंगे? सिंगल। अच्छा ठीक है सर, एक डबल होगा तो बाकी सारे सिंगल होंगे। इस बात में मुझे नहीं लगता किसी को भी डाउट होना चाहिए। सर दूसरी पहचान क्या है? दूसरी पहचान है कार्बन के दुगने हाइड्रोजन। अच्छा मतलब सर 2 कार्बन तो 4 हाइड्रोजन, 3 कार्बन तो 6 हाइड्रोजन, 6 कार्बन तो 12 हाइड्रोजन, ऐसे कर करके डबल डबल करके हाइड्रोजन ऐड कर देना है। बताओ एल्काइन की कितनी पहचान? सर 2 पहचान। गधों की कितनी पहचान? 2 पहचान। लंबी नाक सूप से खाना, है ना? तो वैसे ही होता है, एल्काइन की भी कितनी पहचान है? 2। बेचारे गधे कम्युनिटी को बुरा लग जाएगा, सर गधा बोल रहे हैं वीडियो में, डायरेक्ट तो बोलते ही हैं, वीडियो में भी बोल रहे हैं, पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। जब देखो तब, पहले घर मिलते थे, पहले ट्यूशन पे मिलते थे, घर पे भी मिल जाते हैं वीडियो में, फिर वही टेंशन देते हैं, गधा गधा कहते हैं। बताओ कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा कि नहीं? कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? ट्रिपल। और सर कार्बन के दुगने से 2 कम हाइड्रोजन। अच्छा सर, अच्छा यहां भी सर क्या ये बात काम करेगी? एकदम काम करेगी। क्या बात काम करेगी? कि सर एक ट्रिपल और बाकी, सर बाकी सिंगल। अच्छा एक ट्रिपल बाकी सिंगल। क्या इतनी बातें पल्ले पड़ रही हैं? एक है एल्केन, एक है एल्कीन, एक है एल्काइन। एल्केन के नाम में ANE जुड़ेगा, एल्कीन के नाम में ENE जुड़ेगा, एल्काइन के नाम में बाईएनई जुड़ेगा। कुछ याद नहीं होता तो इतना शॉर्ट याद कर लो, 3 है ANE, ENE, बाईएनई। ठीक है सर। एक में कार्बन के दुगने से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन, एक में कार्बन के दुगने हाइड्रोजन, एक में कार्बन के दुगने से 2 कम हाइड्रोजन। मतलब सर डबल तो हर बार करना है, डबल तो हर बार करना है। एक बार 2 जोड़ना है, एक बार 2 घटाना है, एक बार 2 गुना रखना है। बोलो यहाँ एल्कीन खड़ा है,
इधर एल्केन खड़ा है, उधर एल्काइन खड़ा है। एल्केन में 2 जोड़ दो, एल्काइन में 2 घटा दो, एल्कीन में कुछ मत करो, दोगुना करो, कुछ मत करो, दोगुना करो। अच्छा सर, मतलब डबल हर बार करना है, बाकी 2 जोड़ना है कि 2 घटाना है ये देख लेना है। तो दुगुने पे मिलता है ENE, 2 जोड़ने पे मिलता है ANE और 2 घटाने पे मिलता है BiNE। ठीक है सर। कार्बन की एक गिनती बता देता हूं कि जैसे एक कार्बन को मैथ कहना, याद कैसे रखना है, केमिस्ट्री का मैथ पढ़ रहे हैं तो एक कार्बन तो मैथ कह दिया, 2 कार्बन तो M हटा के एथ कह दिया। बोलो 3 कार्बन में प्रोप कह दोगे कि नहीं आप बेटा? 4 कार्बन में बताओ अब ब्यूट कहोगे कि नहीं? बट मत पढ़ना, इसको ब्यूट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ब्यूट। 5 कार्बन तो पेंट पढ़ लेना, 6 कार्बन तो हेक्स पढ़ लेना। मैंने 10th के हिसाब से, 11th के हिसाब से, 12th के हिसाब से, सबसे हिसाब से बिल्कुल वीडियो, बिल्कुल बेसिक से वीडियो, बिल्कुल बेसिक, 0 है ये। गिनती याद ही करनी है, दूसरा ऑप्शन नहीं है। 7 कार्बन को सेप्ट कह देते हैं बच्चे, हेप्ट कहना, सेप्ट नहीं हेप्ट है, सेप्ट नहीं हेप्ट है। 8 कार्बन को ऑक्ट कह देना, 9 कार्बन को नॉन कह देना, 10 कार्बन को डेक कह देना, 11 को कह देना अनडेक और 12 को कह देना डोडेक। क्या कह देना बेटा? डोडेक। चलो गिनती तो तुमने याद कर लोगे, मुझे ऐसा लगता है। मेरे साथ एक बार रिपीट करो। 1 कार्बन तो मैथ, 2 पे एथ, 3 पे प्रोप, 4 पे ब्यूट, 5 से याद रहती, 5 को पेंट, 6 को हेग्स। रिपीट करो। 7 को सेप्ट, सेप्ट है ना? 7 को सेप्ट के हेप्ट क्या कहते हैं बताओ? 7 को कहते हैं बेटा हेप्ट, हैं? ध्यान से सुन लेना। 7 को क्या कहते हैं? हेप्ट। 8 को क्या कह देते हैं? ऑक्ट। 9 को कहते हैं नॉन, 10 को कहते हैं डेक, 11 होता है अनडेक, 12 होता है डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, 20 को आइकोस, 100 को हेक्ट। कुछ मतलब नहीं है, 12 तक याद कर लेना, काम कमाएगी। ठीक है ना? इससे आगे चलिए सब आगे चलते हैं। तो सबसे पहले तुमको एल्केन पे एकदम से फुल चर्चा मैं करके बता सकता हूं। अच्छा सर बताओ, बताओ एल्केन की मैंने तुमको 2 पहचान बताई कि नहीं? हाँ सर बताई। कौन सा बॉन्ड मिलेगा? सिंगल, और कार्बन के दुगुने से 2 ज्यादा। कार्बन X है, X के दुगुने 2X होते हैं और 2 जोड़ोगे तो +2 होता है। अच्छा सर मतलब पहला फॉर्मूला बताओ। तो 1 कार्बन, 1 का दुगुना करो 2, 2 में 2 जोड़ो 4। अच्छा फॉर्मूला बना कि नहीं बना? फॉर्मूला बना या नहीं बना? बनना होगा थोड़ा सा। एक और बनाओ, C2, C2, C2 बनाया। तो C2 बनाया तो सर 2 के दुगुने कर लिए हमने 4, 2 ऐड कर दिए 6। अच्छा सर 3 होते तो 3 के दुगुने, 3 के दुगुने 6, 6 और 2 8। जोड़ तो लेते हो? नहीं जोड़ पाते, ऐसे जोड़ लेना कि सर 6 होते हैं, सर 2 ऐड कर देते हैं, सर 8 हो जाते हैं। ऐसे सबने किया है कि नहीं किया है? बचपन में सब करते हैं, तुम अब भी करते हो, बस यही अंतर है। तुम अब भी करते हो, यही अंतर है। क्या बताओ? 1 कार्बन, 1 के दुगुने 2, 2 और 2 4, 2 के दुगुने 4, 2 ऐड किए तो 6, 3 के दुगुने 6, 2 जोड़े तो 8, 4 के दुगुने 8, 2 जोड़े तो 10। मैं 4 बनाऊंगा, 10 तक आप कंप्लीट करेंगे। 1 कार्बन को बोलो मैथ कहूंगा कि नहीं? कह दो सर। 2 कार्बन को एथ कहूंगा कि सही? कह दो सर। 3 कार्बन को कह दो प्रोप, 4 को कह दो ब्यूट, 5 होते तो कह देता पेंट, 6 होते तो कह देता हेग्स, 7 होते तो कह देता हेप्ट, 8 पे कह देता ऑक्ट, 9 पे नॉन, 10 पे डेक। बोलो इन सब में ANE लगेगा कि नहीं? सर ANE कैसे लगाया? क्योंकि 1 का दुगुना 2 करते हैं और 2 में 2 ऐड करते हैं। तो बताओ दुगुने से 2 ऊपर निकल गया कि नहीं? ऊपर निकलेगा तो ANE, 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 ANE। बोलो सबके नाम बन रहे हैं कि नहीं? एकदम से नाम समझ में आ रहे हैं सबके? अच्छा सर, सर स्ट्रक्चर कैसे होगा? एकदम सिंपल ऐसे होगा। 1 कार्बन बीच में, 4 हाइड्रोजन चारों तरफ। ये टेट्राहेड्रल होते हैं। 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल होता है। ऐसी फालतू बातें मैं अभी नहीं करूंगा, जब हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, कुछ और पढ़ेंगे तब बता दूंगा। अभी फिलहाल ऐसे जोड़ो एकदम बढ़िया। अच्छा बताओ मुझे, एथेन में 2 कार्बन होंगे कि नहीं? होंगे सर एकदम। बताओ बॉन्ड कौन सा होगा? सिंगल। सर तुम्हें कैसे पता सिंगल बॉन्ड होगा? अरे गधे, मुझे इसलिए पता है क्योंकि इसमें ANE है। क्या है इसमें? ANE है। बुद्धि में बैठ रहा है। क्या है इसमें? ANE है। और ANE है तो मुझे बताओ कौन सा बॉन्ड लगाओगे? सिंगल। बोलो इस कार्बन के 3 बॉन्ड खाली रह गए कि नहीं? हाँ सर 3 रह गए। इसके कितने खाली रह गए? इसके सर 3 रह गए। क्यों? क्योंकि A बॉन्ड इसका भी है, ये बॉन्ड इसका भी है। अच्छा दोनों बॉन्डों के बीच में शेयरिंग है तो वो दोनों का है। एक बॉन्ड शेयरिंग का बॉन्ड है, दोनों का माना जाएगा। बताओ 3 हाइड्रोजन लगाओगे कि नहीं इसमें? सर लगा देंगे। इसमें 3 हाइड्रोजन लगाओगे कि नहीं? लगा देंगे सर।
तीन तीन हाइड्रोजन लगाएंगे सर, तो 2 कार्बन तो C2, 6 हाइड्रोजन, तो बताओ H6 है कि नहीं है? बन रहा है। इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला लिख दो। कौन सा फॉर्मूला सर? कंडेंस्ड फॉर्मूला। कंडेंस्ड फॉर्मूला सिंपल बताओ, घरी करके लिख दिया। घरी, घरी जानते हो ऐसे फोल्ड करके रख दिया, फोल्ड करके रख दिया। चलो रखो फोल्ड करके, CH3 CH3, मतलब ये कार्बन बैठा है बस में, 3 बच्चे हैं, कंडक्टर आया, ऐसा है साहब, ये 3 जो तुमने बिखार दिए ना उधर उधर, गोद में बिठाओ अपने में। कार्बन कहे ठीक है भैया, 3 हमारे हैं तो हम बिठा लेते हैं, 3 हमारे हैं तो हम बिठा लेते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए सर, अब बताओ 4 कार्बन है तो तुम बताओ रे, 4 कार्बन है तो सर सब में सिंगल बॉन्ड होगा। क्यों होगा सिंगल बॉन्ड? क्योंकि सर एल्केन है। बताओ इस पर 3 खाली होंगे कि नहीं? हाँ सर। इस पर सर 1 2 पूरे हैं तो 2 खाली होंगे, 1 2 पूरा है तो सर 2, सॉरी डबल बॉन्ड बन गया रे, और 1 बॉन्ड पूरा है तो 3 खाली होंगे। सर 3 हाइड्रोजन जुड़े होंगे कि नहीं बताओ? 3 हाइड्रोजन जुड़े होंगे कि नहीं बताओ? 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। क्या सर इस बॉन्ड में हाइड्रोजन ही जुड़ता है? जुड़ तो कोई और भी सकता है, पर अभी नहीं जुड़ रहा है, जुड़ेगा बाद में, एकदम बढ़िया जुड़ेगा। इस हाइड्रोजन को हटा के कुछ और जोड़ेंगे, पर अभी इतना लोड नहीं लेंगे। बताओ इस कार्बन के 3 बच्चे, 3 इसकी गोद में सर, इस कार्बन के 2 बच्चे, दोनों इसकी गोद में सर। बोलो गोद में बिठा दोगे कि नहीं? सर बिठा देंगे। ये कंडेंस्ड फॉर्मूला है, ठीक है, ठीक है। इतना एक बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर और बनता है, जैसे इसका बना के बताऊं, जैसे 4 कार्बन है तो 1 2 3 4 ऐसे बना देते हैं, पर मैं अभी नहीं बना रहा इसको, फिर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बातें होंगी, मैं पीछे से बनाना बता दूंगा कैसे बना देते हैं, ठीक है। अभी जितना ज्यादा लोड नहीं लेना। इसको 10 तक पूरा कर दोगे कि नहीं मुझे इतना बता देना। 10 तक तुम अपनी कॉपी में इसको कंप्लीट करोगे कि नहीं? कॉपी में लिख कर लाना, ऐसे ही मत कर देना, ठीक है। मैं बढ़ूं आगे। बोलो एल्कीन होगा कि नहीं होगा? सर होगा, एकदम से होगा सर। 2 पहचान होंगी बिल्कुल, एक डबल बाकी सिंगल। बोलो ये बात याद आ रही होगी नहीं? एक डबल है बाकी सिंगल है। अच्छा सर कार्बन के बताओ दुगने हाइड्रोजन जुड़ेंगे कि नहीं? हाँ सर, अगर 2 आगे निकल जाएगा तो ANE लगता है, और दुगने पे ही रुक जाए तो ENE लगता है। क्या लगता है बेटा? ENE। एकदम से समझ में आ रहा है? सर इसमें पहला मत बनाना, CH2 मत बनाना, अभी मत बनाना, अभी मत बनाना। मैं बता दूंगा क्यों नहीं बनता, नहीं बनाना अभी। बताओ 2 कार्बन से स्टार्टिंग करोगे कि नहीं? डबल बॉन्ड नहीं हो सकता 1 कार्बन में, इसीलिए नहीं बनाते। 2 कार्बन है तो सर 2 के दुगने 4 हाइड्रोजन होंगे, 3 कार्बन होंगे तो 3 के दुगने 6 हाइड्रोजन होंगे, 4 होंगे तो 4 के दुगने 8 हाइड्रोजन होंगे, 5 होंगे तो दुगने 10 हाइड्रोजन होंगे। एकदम समझ में आ रहा है? बताओ 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का नाम एथ होगा कि नहीं? सर 2 कार्बन की गिनती तो फिक्स है ना, 3 कार्बन की गिनती का नाम क्या होता है? प्रोप। याद करके आए हो तुम। एक कार्बन का नाम मैथ था, 2 कार्बन का नाम एथ था, 3 का प्रोप था, 4 का नाम था ब्यूट, 5 का नाम था पेंट। बताओ इन सब में ENE लगेगा कि नहीं? सर आखिरकार तुमको कैसे पता लगता है कि ENE? क्योंकि मुझे दिखता है 3 के दुगने 6 हैं, तुमको दिखता है 3 के दुगने 6 हैं कि नहीं? तुमको दिखता है 5 के दुगने 10, 5 5 10 हो जाते हैं। कितनी सिंपल सी बात है। चलो अच्छा सर इनकी स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे? एकदम बनाएंगे। बताओ दोनों कार्बन हैं कि नहीं? दोनों कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? डबल। बताओ इस कार्बन के कितने बॉन्ड पूरे हैं? जवाब दो। इस कार्बन के कितने बॉन्ड पूरे हैं? 2। बताओ इस पर 2 खाली होंगे कि नहीं? अच्छा डिजाइन मत बना देना कि ऐसे सर, ऐसे सर, ऐसे ऐसे सर, ऐसे ऐसे छूटता है चारों तरफ, ऐसे पंखा नहीं बना देना है, ठीक है ना? पंखा बनाओगे तो उड़ जाएगा, ये उड़ जाएगा एकदम, पेपर में नंबर उड़ जाएगा। बताओ कार्बन कार्बन कौन सा बॉन्ड लगाओगे? डबल। सर 1 हाइड्रोजन इधर लगेगा और 1 हाइड्रोजन इधर लगेगा। 2 बॉन्ड पूरे हैं, 2 कर दिए 4 हो गए सर। 2 बॉन्ड पूरे हैं, 2 हाइड्रोजन लगा दिए सर, 4 हो गए एकदम से। बस इसको घरी नहीं करोगे सर? घरी कर दो। घरी मतलब कंडेंस्ड फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है? कंडेंस्ड। ये घरी घरी क्या लगाती है सर? घरी मतलब फोल्ड, घरी मतलब फोल्ड। नहीं पढ़ोगे तो घर वाले कर देंगे फोल्ड रिजल्ट वाले दिन, है ना? वहाँ तक पहुँचने से पहले अपन इसको फोल्ड करना सीख लो। अगर हमको फोल्ड होने से बचना है तो हमको फोल्ड करना आना चाहिए, नहीं तो दिक्कत। मान लीजिए साहब, बताओ कार्बन 3 है कि नहीं? सर 3 है। 3 है तो 1 डबल। सर इसमें भी डबल। अरे कब से बोल रहा हूँ, 1 डबल है बाकी सिंगल हैं, तो मतलब सर इधर सिंगल। सर मैं तो इधर डबल करूँगा। अरे इधर कर दे तो इधर सिंगल कर दे, कहीं भी डबल कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बीच में मत करना अभी, क्योंकि IUPAC की रूल नहीं पता है। क्योंकि बीच में डबल करोगे, 11th 12th वाले बच्चे इस बात को शायद कनेक्ट करवाएं, बीच में डबल करोगे तो फिर नंबर डालना पड़ता है।
वहीं रायता फैल जाएगा। इसीलिए या तो लास्ट में करना या शुरू में करना। सर इधर कर दो चाहे इधर कर दो, दोनों साइड लास्ट फर्स्ट है। बताओ इसमें एक बॉन्ड पूरा है कि नहीं, गिन पा रहे? इस कार्बन का एक बॉन्ड पूरा है, बोलो 3 हाइड्रोजन जोड़ दोगे कि नहीं? 3 क्या जोड़ दोगे बेटा? हाइड्रोजन। इसके कितने पूरे हैं? सर एक ऊपर एक नीचे जोड़ दो। अरे डिजाइन नहीं है बे, कितना बार बोला, कहता है डिजाइन है, ये नहीं है। क्या है फिर? 3 तो एक जोड़ देंगे सर 4, 2 पूरे हैं तो 2 और 1 3। बताओ कंप्लीट आ रहा है कि नहीं? बोलो इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं? CH3 C, 3 बच्चे, तीनों गोद में, एक बच्चा गोद में है, डबल बॉन्ड है, CH2 है। बोलो यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं? सर एल्केन कार्बन के दुगने से 2 ज्यादा, एल्कीन कार्बन के दुगने, खत्म बात। एल्काइन, एल्काइन बताओ, तुम खुद बताओगे अब। एल्काइन बताओ, एल्काइन के नाम में बाई एनी लगा दोगे कि नहीं? सर लगा देंगे। बताओ कार्बन के दुगने से 2 कम, कहो वहां, कार्बन के दुगने से 2 कम। और सर एक ट्रिपल और बाकी सिंगल। सर एक ट्रिपल बाकी सिंगल। पहला वाला तुम खुद ही बना के देखो, बनेगा नहीं। पहला करो, 1 का दुगुना किया 2, 1 का दुगुना किया 2, 2 कम किया 0, ये नहीं बना। दूसरे से बनाओ, चलो C2, 2 के दुगने 4, 2 कम किए 2, नहीं आया। 2 के दुगने 4, 2 कम किए तो 2, 3 के दुगने 6, 2 कम किए तो 4, 4 के दुगने 8, 2 कम किए तो 6। बोलो नाम बनना है कि नहीं? सर 2 कार्बन की गिनती का नाम एथ, 3 कार्बन की गिनती का नाम प्रोप, 4 कार्बन की गिनती का नाम ब्यूट। मन में डबल करो, 4 का दुगुना करो 8, बोलो 2 कम दिख रहा है कि नहीं? 6, बोलो बाई एनी लगेगा कि नहीं? इसमें बाई एनी लगेगा कि नहीं? इसमें क्या लगेगा? बाई एनी, क्योंकि ये दुगने से 2 कम है, ये दुगने से 2 कम है। बोलो यहां तक बात पकड़ में आ रही है या नहीं? सर स्ट्रक्चर बनाओ एकदम। कार्बन कार्बन कौन सा बॉन्ड लगेगा? ट्रिपल। सर 3 पूरे हैं, बोलो 1 हाइड्रोजन लगता है कि नहीं? कार्बन की कितनी गिनती पूरी करनी होती है? 4, 3 पूरे 1 4। इसको ऐसे लिख दे सर, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। 3 कार्बन, C3 का मतलब कितने कार्बन? बोलो C3 का मतलब 3 कार्बन। 3 कार्बन में 1 ट्रिपल बाकी सिंगल। मतलब 3 पूरे हैं कि नहीं? तो बोलो 1 हाइड्रोजन जुड़ेगा कि नहीं? केवल 3 इधर 1 उधर, 4 हो गए। इस कार्बन के गिनो, 3 इधर 1 इधर, बोलो 4 है कि नहीं? डिजाइन तो नहीं कर दोगे ऊपर नीचे वाली? अब तो नहीं करोगे ना डिजाइन? ठीक है सर ऐसे कैसे नहीं करेंगे डिजाइन? पेंटर आदमी है हम लोग, एकदम बना देंगे एकदम बढ़िया। इसमें मत बना देना, पेंटिंग खराब हो जाएगी। CH ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3। बोलो सबको ये बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है? मुझे इतना बता दीजिए। डाउट्स मैं तुम्हारे देख लूंगा, कमेंट्स कर देना। अगर नहीं कुछ समझ में आता है अगली वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है ना? अब लाइव तो बन नहीं पा रहा है, क्या करें, गरीब लोग हैं साहब, इंटरनेट की व्यवस्था नहीं है। बाद में डालेंगे किसी के वाईफाई से लेके फ्री करके, समझ रहे हो ना? समझ जाया करो, समझदार बच्चे हो तुम तो। वो तुम्हें यूं ही गधे कह देता हूं तुमको, गधे नहीं हो तुम होशियार बच्चे हो। बताओ हाइड्रोकार्बन पता है कि नहीं? सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड धुआं नहीं निकलेगा, अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड धुआं निकलेगा। कैसा? काला एकदम। ठीक है सर, फिर और क्या कर सकते हैं? बॉन्ड सिंगल डबल ट्रिपल होते हैं सर। अगर सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन है, डबल बॉन्ड है तो एल्कीन है, ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन है। लेकिन सिंगल सब सिंगल होते हैं। डबल एक डबल होता है बाकी सिंगल होते हैं, ट्रिपल एक ट्रिपल होता है बाकी सिंगल होते हैं। सर और सिंपल बात क्या है? कार्बन के दुगने कर लिए, बताओ दुगने किए कि नहीं? दुगने में 2 जोड़ दिए, बोले एल्केन बन गया कि नहीं? दुगने में 2 जोड़ दिए, क्या बन गया है? एल्केन। दुगने ही रहने दिए तो एल्कीन, और दुगने से 2 कम कर दिए तो एल्काइन। बोलो तीनों बनना है कि नहीं? कार्बन की गिनती सर याद कर लेंगे, मैथ है प्रो ब्यूट एकदम बढ़िया से, ठीक है? एल्केन एल्कीन एल्काइन के स्ट्रक्चर बनाएंगे, 10 कंप्लीट करना, ठीक है ना? मैंने 3-4 बना दिया, आप 10 कंप्लीट करेंगे। ये आपका एल्केन एल्कीन और एल्काइन कंप्लीट हुआ। एल्काइल में यहां कवर नहीं कर रहा अभी, एल्काइल में कर दूंगा अलग से कवर। इतना तुम सबको समझ में आ रहा है या नहीं? पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं? ऑनलाइन एकदम बढ़िया लग रहा है। यूट्यूब से वीडियो देख लिया करो, और अपनी वाली बात रह गई, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना प्लीज प्लीज। ठीक है, गुड इवनिंग स्टूडेंट। मजाक वाली वजह मजाक में चलती रहने दी, पढ़ाई चलनी चाहिए। रिवीजन घर पे करते रहो, इसका रिवीजन जो टॉपिक चल रहे हैं कोचिंग में उसको भी करते रहो, पूरा का पूरा करते रहो। जो बच्चे मेरे पे नहीं पढ़ते हैं वो इससे हिंट ले सकते हैं, थोड़ा बहुत अपना बेसिक सुधार सकते हैं, ठीक है ना? सबके लिए वीडियो, कोई दिक्कत ही नहीं है वो तो। इसमें कोई भी डाउट बने तो कमेंट करना अपने, मैं
ज़रूर उनको दूर करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, थैंक यू।